जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर प्रवक्ता में। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। दोस्तों, यह वीडियो जो है स्पेशल ग्रुप डी को लेकर है। इसमें आप ग्रुप डी एग्जाम जो होने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को समावेश किया गया है। वह लेवल वही रहेगा, लेवल कोई अप नहीं रहेगा। किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे उसी सवाल को हम इसमें लिए हैं, और जो हमारा पढ़ाने का भी तरीका होगा उसी लेवल में हम पढ़ाएंगे जो कि आप बेहतर समझ पाए। क्लियर है? तो चलिए पहले सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है, देखिए सवाल है कि शक्कर की कीमत में 40% बढ़ने पर एक व्यक्ति अपनी खपत 20% क्या करता है, कम कर देता है। शक्कर पर उसके व्यय पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा? देखिए इस तरह का सवाल जब रहेगा, आप मार्केट जाते जरा कॉमन सेंस वाली बात है, तो आप क्या करते हैं, मानिए महीना में आपका जो है 5 किलो खर्च है, किसका? चीनी का। तो 5 किलो यदि चीनी खर्च करते हैं तो भैया किसी भी दर से तो खरीदते होंगे, 50 रुपया के दर से। यानी उसका रेट क्या है, चीनी का भाव क्या है, रेट लिख दिया, और खपत कितना है। देखिए समझते जाइएगा प्रश्न को, हम इजी तरीके से एक लाइन में समझा देते हैं। तो कुल खर्च क्या आ रहा है, ठीक है। यानी हम कहते हैं कि रेट था 100 रुपया प्रति किग्रा, और हम खपत भी मेरा 100 किलो था। क्लियर? हम एक्स वाई पर नहीं बनाएंगे, इस तरह का सवाल हम इसी तरह बनाएंगे और बेहतर ढंग से इजी पे बना देंगे। कहता है रेट क्या था, 100 रुपया प्रति किग्रा, और खपत भी क्या था, 100 किलो। ऐसा हम मान के चलते हैं। हमारा जो खर्चा आता था ना कुल, वो आता था 1 पर 4 शून्य, महीना में खर्चा आता था। अब जरा देखिए, कहता चीनी का भाव यानी रेट, कीमत 40% बढ़ गया, यानी कहने का अर्थ 140 रुपया प्रति किलो हो गया। पॉइंट क्लियर है? 140 रुपया क्या हो गया, प्रति किलो हो गया। और खपत हमने क्या किया भैया, जहां 100 किलो करते थे ना खपत, भाव जो बढ़ गया ना, हमने 20% कम कर दिया, यानी अब 80 किलो खर्च करते हैं। पहले 100 किलो, 20% कम ही कर दिया, 80 किलो। तो भैया अब पैकेट से कितना खर्चा करना पड़ता है, तो आप जानते हैं 140 की दर से 80 किलो खरीदेंगे तो 140 गुना 8 कितना होता है। तो भैया 8 चौके 32 के 2, 8 चौके 32 के 2 बकेरा 3, 8 3 11 ना, यानी 14 गुना 8 112 होता है, पर 2 गो शून्य। पॉइंट क्लियर? अब देखिए पहले खर्चा होता था इतना, अब होता है इतना। इससे तुलना करना है तो 2 गो शून्य क्या हुआ, कैंसिल। 100 के सापेक्ष कितना बड़ा भैया, पहले 100 तो अब 112, तो 100 के सापेक्ष 12 बढ़ा है, यानी 12% की वृद्धि में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। बड़ा आसान तरीका से इस प्रश्न का जवाब हम देंगे। पॉइंट क्लियर है? तो चलिए देखिए, ये लेवल थोड़ा सा अप है, लेवल अप है, लेकिन हो सकता है इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में पूछ दिए जाए। अगला सवाल है कि आम के मूल्य में 20% की कमी के बाद, आम के मूल्य में 20% कमी के बाद एक व्यक्ति 15 रुपया में 12 आम अधिक खरीदने में सक्षम हो पाता है। कमी से पहले आम का मूल्य क्या था, कमी से पहले आम का मूल्य क्या था? जरा देखिए, आम के मूल्य में 20% क्या हो गया, कमी हो गया। पॉइंट के जरा हम कहानी की तरह आपको क्लियर कर देते हैं, हम ज्यादा जाएंगे नहीं, और कहानी की तरह आप समझिए। आप मार्केट गए, 15 रुपया लेकर गए थे, पता नहीं कितना आम खरीदना था, पता नहीं कितना आम खरीदना था। आप जो है क्या किया, गए 15 रुपया लेकर मार्केट, और पता चला कि भैया 20% कमी आ गया है। तो भैया 15 का 20% कितना होता है, 15 गुना 20/100, यानी 20 पंच 5 तिया, यानी 15 रुपया का वस्तु अब 3 रुपया कम, अर्थात 12 रुपया में आपको मिल रहा है। पता नहीं पहले कितना मिल देता था, आपने उतना खरीद लिया। अब आपके पास 3 रुपया अतिरिक्त बच गया। क्यों बच गया? क्योंकि 20% की कमी आ गई है। तो दुकानदार बोला 3 रुपया काहे के लिए लीजिएगा, हम आमे आपको दे देते हैं। तो भैया कितना अतिरिक्त आम दोगे? तो कहता 12 गो अतिरिक्त आम देंगे। क्या गो आम अतिरिक्त देंगे? 12 गो अतिरिक्त देंगे। जरा समझिए, इसका अर्थ 3 रुपया में 12 आम वो अतिरिक्त खरीद पाता है। यदि 5 रुपया में तुम 2 गो आम अतिरिक्त खरीदते हो तो 5/2 अर्थात 18 रुपया में 1 आम। तो 3 रुपया में 12 अर्थात अभी जो है 3 बटा कितना, 3/12, यानी 1/4। 1/4 का अर्थ है 0.25, यानी 25 पैसा में अभी वह 1 आम खरीद पाता है। और यह आम घटा हुआ मूल्य पर जो है, तब 1 आम का दाम 25 पैसा है।
क्लियर? इसका अर्थ पहलू का दाम कैसे निकालेंगे? देखिए, हम कहते पहले एगो का आम का दाम 100 रुपया था और 20% कमी हो गया तो अब हो गया 80%, और इसका वैल्यू किसके बराबर है? 25 पैसा के बराबर है, या 1/4 रुपये में बोलिए ना। और चूंकि आंसर आपका 25 पैसा में दिया है तो पैसे बढ़ाने दीजिए 25 पैसा, तब 0.25 मत लिखिएगा, ठीक है? डायरेक्ट क्या लिखे? 25 पैसा लिखे। तो 20 चौके अब 20 पंचे, तो 25 पचे कितना? 125 बटा कितना? 4। तो भैया 4 तिया और फिर इकाही, अब कितना हो जाएगा? 31.25 होगा। आप ऑप्शन ए में क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। तो हम कहानी की तरह यह प्रश्न आपको सोल्व करवा दिए हैं, आप समझिए। चलिए, अगला है कि 2001 में चीनी का उत्पादन 1584 मिलियन किलो था और जो 191 से 20% अधिक था। 191 से 20% अधिक था। 191 में एक्स टिगरा उत्पादन होता था, अब 20% बढ़ गया, यानी 120/100 कितना हो रहा है? 1584। तो भैया 1991 में चीनी का उत्पादन, यही तो पूछा है, एक्स का वैल्यू निकालना है। 20 छके 20 पंचे और 6 दूनी 12, 3 6 चाके 36, 6 चौके 24, तो 264 पचे जो होगा वह 1320 होगा। ऑप्शन डी में आप क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। चलिए, समय बर्बाद मत करते हैं। कहता है एक विद्यालय में 800 छात्र हैं, यदि 30% लड़कियां हैं तो कितने % लड़के हैं? भैया 30% लड़कियां तो लड़का 70%, तो 800 कुल है, कुल का 70% निकालिए, यानी 8 7 56, 560 में क्या कीजिए? टिक लगाइए। पॉइंट क्लियर है? चलिए, अगला सवाल है। कहता है 42 छात्रों के कक्षा में 18 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 18 लड़कियां में हैं। कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत क्या है? देखिए, 18 लड़कियां हैं तो 42 घटाओ 18 कितना हो जाएगा? का 24 होगा। कितना होगा? 24 होगा। इसका अर्थ है हम ये कहेंगे 42 यदि टोटल है जिसमें 24 लड़का है, 100 है तो कितना है? पॉइंट क्लियर? या आप एक नियम पर बना सकते हैं, टोटल 42 में 24, तो एक में 24/42, 100 में 24/42 गुना 100, बात वही होता है। तब इसको जब आप हल करेंगे तो आपका क्या निकलेगा? 57% लगभग निकलेगा। आप क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। चलिए, अगला है 10 का कितना प्रतिशत 0.1 होता है? जो बोला वही कीजिए। 10 का x% बराबर 0.1 होता है। 0.1। पॉइंट क्लियर? तो ये दशमलव तो बटा 100, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, x बराबर क्या निकला? 1, यानी 1% में क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। चलिए, बढ़िया गए। कहता है एक परीक्षा में 25 सवाल है, प्रत्येक सही के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो कितने उसने सही जवाब दिए? देखिए, हम जो है इसको 2 तरीके से बना देते हैं। पहला, आप कहानी के रूप में समझ लीजिए। देखिए, हमको एक चीज बताइए, 25 सवाल है, अब 25 सवाल में सही के लिए क्या मिलता है? 4 अंक। टोटल है 25 गो सवाल। इसका तो 2500 का जवाब देंगे तो हमारा कितना अंक आएगा? 100। एक को गलती नहीं हो तो ठीक है, लेकिन यदि एक गलती हो जाए तब कितना अंक आएगा? देखिए, जब समझिए इसी चीज को, 2 माइनस में चले जाएंगे। इसका अर्थ है कि हमको जो 4 नंबर आना था वो तो मिला नहीं, साथ साथ 2 नंबर और कट गया, अर्थात 6 नंबर का नुकसान हो गया। कितना नंबर का नुकसान हो गया? एक गलती हुआ तो हमारा 100 से 6 नंबर कम हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो भैया आपने 70 नंबर लाया है तो 100 से कितना कम आ गया है? 30। कितना कम? 30। तो एक प्रश्न के लिए 6 का नुकसान, तो भैया स्वाभाविक है 30 का नुकसान हुआ है, तो एक प्रश्न के लिए 6, तो 6 पंचे 30। इसका अर्थ आपने 5 गलत उत्तर दे दिया है, और 5 गलत उत्तर दिया है 25 में, तो सही कितना दिया है? 20, यानी 20 में टिक लगाएंगे। तो ये कहानी के रूप में था। अब प्रश्न जो है कैसे बनाएंगे? हम कहेंगे सही का जवाब दिया था x, मैंने x प्रश्न का सही जवाब दिया था, और गलत जो दिया था y प्रश्न का गलत जवाब दिया था। तो समीकरण बनेगा x + y बराबर क्या? 25। समीकरण फर्स्ट। और दूसरा, सही उत्तर के लिए 4 अंक 4x लाएगा, एक के लिए 4 तो x के लिए 4x लाएगा, और गलत यदि y है तो 2y क्या होगा? घट जाएगा। नहीं, एक के लिए 2
तो y के लिए 2y घट जाएगा, 70 नंबर लाया। अब देखिए यहां पर यदि 2 कॉमन लेंगे तो यहां पर 2x बचा रह जाएगा, 2x घटा y बराबर उधर 2 जाएगा तो 35। अब ये जोड़ने पर y कहां हो जाएगा, कैंसिल। तो 3x बराबर कितना हुआ, 60। तो x बराबर क्या निकला, 20। यानी 20 प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया था। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल है कि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी या घटोतरी कर दे जो कि उसकी खपत 20% ही बढ़ जाए। ध्यान दीजिएगा, हम एक प्रश्न इसी में बताए हैं, उसी तरीका पर फिर बता रहे हैं। चीनी के मूल्य में पहले जो रेट था, भाव था 100 रुपया प्रति किलोग्राम, उसका खपत भी जो था 100 किलो। तो भैया टोटल रकम जो है खर्च कितना करता, तो टोटल हुआ 100 गुना 100 करता था। अब कहता है चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने से, ठीक है, चीनी का मूल्य जो है 125 रुपया हो गया। ये खपत कितने प्रतिशत का कमी या बढ़ोतरी कर दे जो कि उसकी खपत जो है नहीं, आने वाले खर्च में, सॉरी, आने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या घटोतरी कर दे जो कि उसकी खपत 20% बढ़ जाए, यानी 120 हो जाए। अरे ये सवाल है पिछले तरह से, यानी पहले ये था तो इतना खर्च होता था, अब 125 गुना 12, 12 पंचे 60, 6, 12 दूनी 24, 36 के 0 3 और 12 3 15, एक 0 और। तो भैया खत्म 2 0। 100 के सापेक्ष कितना खर्च बढ़ा, 150 हो गया, 50 रुपया बढ़ा, 50% में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। पॉइंट क्लियर। आज इसी सवाल को आप और आसान तरीके से बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनाइए। देखिए हम यहां पर एक और बताना चाहते हैं। आप ये जानते हैं कि मूल्य गुना वजन बराबर कुल खर्चा होता है। तो मूल्य जो है पहले 100 था, पहले 100 था, तो अब क्या हो गया, 125 हो गया। ऐसे लिखिए, मूल्य यदि 100 था तो 125 हो गया, और खपत पहले 100 था तो अब 120 हो गया। तो भैया अब यही कीजिए, ये 20 छके, अब 20 पंचे 5 कितना बार में, 25 बार में, तो 25 छके 150, यानी 150 बटा 100 हुआ। इससे ज्यादा मत कटकुट कीजिए, यानी अब 100 के सापेक्ष 150 खर्चा हो रहा है, क्योंकि दोनों के गुणनफल पर बात कर रहे हैं, यानी 50% की बढ़ोतरी हो गई। चलिए अगला सवाल है, कहता है कि संख्या का 25/3% जो है 150 होगा, तो हम कहेंगे x का 25/3% यानी बटा 100, तो गुना यहां 100 हो जाएगा, वह किसके बराबर, 150 के बराबर। तो भैया 25 छके, और अब हल कीजिए 100 या 300 छके कितना, 1800। आप 1800 में टिक लगाएंगे और जवाब देंगे। चलिए अगला सवाल है कि आयत की लंबाई a है और चौड़ाई b है। आयत की लंबाई देखिए, जैसे आप नहीं प्रश्न बनाए चीनी के भाव खपत वाला, उसी तरह देखिए लंबाई है a, चौड़ाई है b, तो भैया आपका क्षेत्रफल जो होता है ना वह AB होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होगा। तो इस तरह का सवाल जो है बस हम इजी बनाएंगे। कैसे, कहता है यदि लंबाई 100% 10% बढ़ा दी जाए, हम कहते हैं पहले लंबाई 100 था, चौड़ाई भी 100 था, तो क्षेत्रफल 100 गुना 100, यानी 1 पर 4 शून्य। लंबाई 10% बढ़ाया, 110 हो गया, चौड़ाई 20% कम कर दिया, यानी 80 हो गया, यानी 11 88 पर 2 शून्य। तो भैया 0 0 2 को कैंसिल, तो 100 के सापेक्ष 88 हो गया, यानी 12 कमी हुआ, 12% में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। लेकिन प्रतिशत में नहीं पूछा है, तब वर्तमान क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्तमान क्षेत्रफल चूंकि AB से तुलना किया है, तो भैया पहले क्या था, पहले चूंकि आदि मानिए ये A ये B, यहां AB रहेगा, ये भी A ये भी B, तो यहां भी AB रहेगा। तो इसके सापेक्ष तुलना किया है, तो जब निकालेंगे तो 0.88 AB होगा। आप जवाब देंगे। इसी प्रश्न को हम क्या बोले आपको, आप ऐसे नहीं बढ़ा सकते हैं। पहले A था, A और ये B, तो देखिए A गुना 110/100 गुना B गुना 80/100, यही तो है। तब 2 शून्य कैंसिल, ये खत्म, तो वही तो हुआ 1188 AB बटा 100, ये क्या हो जाएगा, दशमलव, ठीक है, चूंकि ये गुना में AB है, ये 0.88
ए बी आप टिक लगाएंगे। चलिए अगला सवाल है अगला है 80 छात्रों के एक कक्षा में विद्यालय के कार्यक्रम के तहत आयोजित ग्रीष्मकालीन शिविर में 20 छात्र जाते हैं तो कक्षा के कितने प्रतिशत छात्र नहीं गए। देखिए 80 में 20 गया अर्थात 60 वो नहीं गया, तो कितने प्रतिशत नहीं गया। तो भैया 80 छात्र में 60 नहीं गया तो 100 में कितना नहीं गया। 20 चौके आप 20 तिया 4 कितना बार में 25 बार में 25 तिया 75% नहीं गया, आप टिक लगाएंगे। पॉइंट क्लियर है। चलिए अगला सवाल है कि एक कक्षा में 40 छात्र हैं, एक कक्षा में 40 छात्र हैं और इन छात्रों में से 90% छात्र फाइनल परीक्षा में बैठे। एक परीक्षा में 40 छात्र हैं और 90% छात्र फाइनल परीक्षा में बैठे, यानी 40 का 90% परीक्षा में बैठा और इसका 2/3 क्या हुआ, उत्तीर्ण हुआ। तो कितने छात्र फाइनल परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, इसका 2/3 निकालिए। बड़ा इजी सवाल था, इसको हल कीजिए। 20 दूनी 20 पंचे 30 बार में, अब 5 छके 6 दूनी 12 दूनी क्या 24 में क्या करें, आप टिक लगाएं, जवाब दें। चलिए अगला सवाल है, कहता 3 उम्मीदवार चुनाव लड़ा और उन्हें क्रमशः इतना वोट आया। देखिए स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन है, विजयी उम्मीदवार ने कुल मतों का कितना प्रतिशत वोट प्राप्त किया। देखिए वोट 1136 76 और 11,000 कितना 11,628, ये टोटल इतने वोट होगा। तो जोड़ते हैं 6 6 12 8 20 के 0 वकीरा 2 3 3 6 2 8 2 10 के 0 वकीरा 1 6 दूनी 12 1 13 1 14 4 वकीरा 1 7 1 8 1 9 1 10 के 0 वकीरा 1 2, यानी टोटल वोट 20,400 गिरा। यानी 20,400 में जितलका उम्मीदवार 11,628 वोट लाया, सबसे ज्यादा इसी को आया है। तो विजयी उम्मीदवार ने कुल मतों का कितना प्रतिशत लाया, इतना में इतना, तो 100 में कितना, हल नहीं कर देंगे, 2 0 कैंसिल, और जब इसको हल करेंगे तो 57% आएगा। अब 57% में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे, जवाब देंगे। चलिए अगला है, एक परीक्षा में 35% छात्र उत्तीर्ण हुए और 455 अनुत्तीर्ण हुए, तो कितने छात्र परीक्षा में बैठे थे। ध्यान दीजिएगा 455 छात्र अनुत्तीर्ण हुआ है और इधर का है 35% छात्र उत्तीर्ण हुआ है। भैया 35% छात्र उत्तीर्ण हुआ है, इसका अर्थ 65% छात्र फेल हो गया है। किसका 65%, एक्स का 65%, एक्स का 65% 455 के बराबर है। हल करते हैं तो 5 13 बार में, ये 20 बार में, और 13 तिया 39 और 13 पचे कितना 65, तो 35 दूनी 70, यानी 700 में क्या करेंगे, आप टिक लगाएंगे, जवाब देंगे। यह भी 2013-2014 के ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम जो है इसके बाद एक और वीडियो बनेगा परसेंटेज का, उसको लेकर हम जो है परसेंटेज को खत्म करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे। तो आप इस तरह बने रहिए, मेहनत कीजिए, ठीक है। हम आपका जहां तक होता है मदद करते जा रहे हैं। आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।